उपस्थित मेरे धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं तथा मेरी बहनों, आप सभी का इस प्रातः काल की धर्म सभा में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूँ। सामायिक की चर्चा यानी अपने स्वरूप की चर्चा, अपने स्वभाव की चर्चा, अपनी नेचुरलिटी की चर्चा, को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक गीत के आईने में हम सभी अपने अंदर के चरित्र के चित्र को निहारने का प्रयास करते हैं, क्योंकि हम लोग सभी हैं, हम बाहर से कुछ भी दिखाएं, अपने बारे में हम कुछ भी बताएं, लेकिन हम सब आदमी दुनिया से छुपा सकता है, लेकिन खुद से कुछ नहीं छुपा सकता। और सामायिक क्या है? अपनी असलियत को देखना, उसे एक्सेप्ट करना। अगर उसमें कुछ सुधार की संभावनाएं हैं तो ईमानदारी से सुधार करना, बदलाव लाना, परिवर्तन लाना, इसी को ही तो साधना कहते हैं। साधना का मतलब ये कोई कि श्वास खींच लो। साधना का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी भूख को जीते। हो सकता है ये भी एक साधना का विषय हो, लेकिन असली साधना का विषय होता है अपने आप को साधना। साधना का मतलब होता है अपनी नेगेटिविटी को निकालना, अपनी पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करना, उसे स्वीकार करना, और जहां जहां हम रोंग हैं उसको सही करना। इसी को साधना कहते हैं। तभी तो कहते हैं अपने आप को साधो, और साधना से ही साधु बनता है। साधु कोई ऊपर से कोई टपकता है, हमारे तुम्हारे में से होता है। ये कोई होता है कि ऊपर बैठने वाला ही साधु होता है, क्या पता नीचे बैठने वाला हमसे भी अच्छा साधु हो। जो अपने आप में सकारात्मक परिवर्तन लाता है वो साधु है। कोई फर्क नहीं पड़ता वो बाने का साधु है या गृहस्थ वेश का साधु है, पर लेकिन हमारा तुम्हारा एक लक्ष्य जरूर होना चाहिए कि अपने आप को साधना है। हमें धीरे धीरे अपने आप को अपने स्वभाव के करीब लाना है, हमें अपनी आत्मा के करीब लाना है, ताकि हम परमात्मा के करीब हो सकें।
जितना जितना आप संसार के करीब जाओगे उतना उतना तुम अपनी आत्मा से भी दूर होते चले जाओगे। संसार के करीब यानी आत्मा से दूर, आत्मा के करीब यानी परमात्मा के नजदीक। तो समाय की जो साधना है हमें संसार से आत्मा की ओर ले जाने की साधना है। तो हमारे तुम्हारे व्यक्तित्व को या हमारे तुम्हारे अंदर के चरित्र को, अंदर की सोच को 4 भागों में डिवाइड किया है और उसमें हम सब हैं। कौन कौन कहां कहां है यही चेक करना है। तो ये गीत बड़ा प्यारा लगता है मुझे, बड़ा सिंपल गीत है, कोई भी गा सकता है। भावना 4 हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। भावना 4 हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस टाइप का प्राणी है। भावनाएं बताती है कि यह किस टाइप का प्राणी है। भावनाएं बताती है। भावना 4 हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। पहली भावना देखिए, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा है सो तेरा है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा सो तो तेरा है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। मानवी भावना संसार में रहना सिखाती है। भावना 4 हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस टाइप का प्राणी है। भावनाएं बताती है। भावना 4 हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती हैं। दूसरी भावना देखिए आप, जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा वह भी मेरा है। जो मेरा है सो मेरा है, जो तेरा वह भी मेरा है। आसुरी भावना संसार में झगड़ा कराती है। आसुरी भावना संसार में झगड़ा कराती है। भावना 4 हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस
टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है। तीसरी भावना, जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा वह भी तेरा है। जो तेरा है सो तेरा है, जो मेरा वह भी तेरा है। देवी ये भावना संसार में आदर्श बनाती है। देवी ये भावना संसार में आदर्श बनाती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस टाइप का प्राणी है, भावनाएं बताती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। और आखिरी भावना, न तेरा है न मेरा है ये दुनिया, रण बसेरा है। न तेरा है न मेरा है ये दुनिया, रण बसेरा है। इसे सत्य भावना कहते, जो हमको मुक्ति दिलाती है। इसे सत्य भावना कहते, यही मुक्ति दिलाती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है कि यह किस टाइप का प्राणी है। भावना ये बताती है। भावना चार हैं, चारों ही अपना रंग दिखाती है। क्योंकि भावनाएं अपना, कहते हैं ना, भाव कभी प्रभाव छोड़े बिना रहता ही नहीं है। भाव का ही प्रभाव है। हम जो भी कुछ है ना, हम जो भी कुछ हैं, किसकी वजह से? सब अपने अपने भाव की वजह से। अच्छे हैं तो भी हम अपने भाव की वजह से, बुरे हैं तो भी हम अपने भाव की वजह से, साधु हैं तो भी हम अपने भाव की वजह से हैं, श्रावक हैं तो भी हम अपने भाव की वजह से हैं, संसारी है तो भी हम अपने भाव की वजह से हैं, और सन्यासी हैं तो भी हम अपने भाव की वजह से। ये भाव बड़ा जबरदस्त है, बस इसी को समझना है। ये जितनी भी साधना की पद्धतियां हैं, जिसको हम कहते हैं काइंड्स ऑफ वर्शिप, जितनी भी पूजा पद्धतियां हैं, जितनी भी पूजा करने के तरीके हैं, अल्टीमेटली आखिरी में हमें अपने तक ही ले जाना चाहिए। पूजा कोई फॉल्ट, जिसको फॉर्मेलिटी कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी नहीं है। संसार में फॉर्मेलिटी हो सकती है, लेकिन आध्यात्मिक और आत्मिक क्षेत्र में कभी फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए।
वहां हमें अपने से ही जुड़ना चाहिए। और ये भी मैं बतला देता हूं, भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था दी है हमको कि तुम चाहे संसार में रहो चाहे संसार के बाहर रहो, तुम आत्मा से जुड़ के रह सकते हो। यही जो चीजें हैं जो अभी आपने गीत में दोहराई हैं, हमें पहले ये स्टैंड करना है कि मैं हूं कहां, मैं कौन सी भावना को जीता हूं, मानवीय भावना को या आसुरी भावना को या देवीय भावना को या सत्य भावना को। क्योंकि सत्य भावना जो है ये हमें सम्यक दृष्टि बनाती है, यही हमें सम्यक्तवी बनाती है और यही हमारी समाइक में चार चांद लगाती है। इसी भावना की वजह से समाइक चमत्कृत हो जाती है, समाइक में भी एक चमत्कार पैदा होता है। ये देखिए, हाथ से नोट निकालना कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन अंदर से खोट निकालना बहुत बड़ा चमत्कार है। क्या बोला मैंने? हाथ से नोट निकालना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अंदर से खोट, ये चमत्कार। चारों तरफ गुस्से का वातावरण बना है, क्रोध आने के समस्त लक्षण मौजूद हैं, लेकिन फिर भी शांत रहना, ये क्या कम चमत्कार है? इससे बड़ा कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता। चारों तरफ फिसलन भरी राहें हैं, लेकिन तुम फिर भी ना फिसलो, तो ये चमत्कार है। चारों तरफ तुम्हारी बुराई करने वाले मौजूद हैं, लेकिन फिर भी तुम बुरा ना मानो, ये चमत्कार है। दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों पर भी मोहब्बत का इजहार हो, यह चमत्कार है। इसलिए कहता हूं, मैं क्या कहता हूं, भगवान कहते हैं, जिसने दुखी रहने का ठेका उठा लिया ना कि मुझे दुखी रहना ही है, कहते कि उसको कोई भी सुखी, ये तो आप भी मानोगे ना, जब यही सोच लिया भाई मैंने दुखी रहना ही है, तो भाई उसको कोई सुखी नहीं कर सकता। लेकिन जिसने ये निश्चय कर लिया कि मुझे सुखी ही रहना है, उसे कोई दुखी नहीं कर सकता, कोई परिस्थिति दुखी नहीं कर सकती। ये ताकत आपकी है, ये ताकत हम लोगों की। हम तो वैसे ही बोल देते हैं कि उसकी वजह से मैं सुखी हूं, उसकी वजह से मैं दुखी हूं। नो, हम सुखी और दुखी अपनी ही वजह से हैं। दुनिया में किसी की ताकत नहीं कोई हमें सुखी कर सके, और दुनिया में किसी की ताकत नहीं जो हमें दुखी कर सके। हां, आप ही अपने को दुखी कर सकते हो और आप ही अपने को सुखी कर सकते हो। ये आत्मा का अनंत बल है, ये अनंत ज्ञान है, ये अनंत दर्शन है, और इसको महसूस करने के लिए ही चतुर्मास किए जाते हैं, और इसी को महसूस करने के लिए ही समाइक की साधना की जाती है। 24 सप्ताह की आराधना की जाती है, वंदना की जाती है, प्रतिक्रमण किया जाता है, कायोत्सर्ग किया जाता है, प्रत्याख्यान किया जाता है। जिसकी जितनी जितनी कैपेसिटी बढ़ती जाती है, वो उतनी उतनी मात्रा में ग्रहण करता चला जाता है। और आप में और हमारे में अनंत संभावनाएं हैं, अनंत संभावनाएं। तो हम इच्छा कारण के पाठ की चर्चा कर रहे थे, याद हो आपको, है ना? 2 शब्द याद रखना जिंदगी में, यह मुझे भी रखना है और आपको भी रखना है। 2 शब्दों पर ज्यादा फोकस करना है। एक शब्द है आराधना,
और एक शब्द है विराधना। देखो कितने प्यारे प्यारे शब्द, बड़े प्यारे शब्द है। क्या बोला मैंने? एक है आराधना और एक है विराधना। आराधना आत्मा की होती है और विराधना भी आत्मा की होती है। आप आत्मा को केंद्र में रखो, सेंटर में रखो, इधर उधर नहीं जाना। आराधना और विराधना, जो जो भी हम कसायों के वशीभूत होकर, राइट, या दो शब्द जोड़ूं आपको, राग द्वेष के वशीभूत होकर, और एक ही शब्द जोड़ूं उसमें, मोहनीय कर्म के वशीभूत होकर। अब देखो, बेशक तुम 18 पाप ले जाओ, चाहे उन 18 पापों को 4 कसायों में डिवाइड कर दो, और चाहे तुम उसको 2 भागों में बांट दो, राग और द्वेष में बांट दो, और चाहे तुम एक ही शब्द बोल दो, मोहनीय कर्म। मोह, मोह में विराधना ही होती है, हाँ, और मैत्री में आराधना होती है। बस ये 2 बातें आपके समझ में आ जानी चाहिए। बहुत आसान शब्द है ये, इतना उलझना नहीं। मोह में विराधना होती है और मैत्री भाव में आराधना होती है। मैत्री भाव में कभी विराधना होती ही नहीं है और मोह में कभी आराधना होती नहीं है, क्योंकि मोह से हमें संसार मिलता है, विराधना से संसार मिलता है। 84 लाख जीवा योनियां मिलती हैं विराधना से। ऐसी बात नहीं विराधना कुछ देती नहीं, विराधना खाली नहीं जाती, ना आराधना खाली जाती है और ना ही विराधना खाली जाती है। विराधना से कर्म बंधन होता है, आराधना से कर्म मुक्त होता है। आराधना कर्म के भार से मुक्त करती है हमको, और विराधना हमको कर्मों के भार से भर देती चली जाती है। तो विराधना से कर्म का बंध होता है, कर्म बंधन, और आराधना से कर्म मुक्ति, क्योंकि आराधना से कसाय मुक्ति और कसाय मुक्ति से कर्म मुक्ति। असली सारा खेल तो कसाय मुक्ति का है, और ये तो कहा ही गया है, भावनाओं में भाया गया, कसाय मुक्ति किल मुक्ति रेव। कसायों से मुक्त होना ही असली मुक्ति है। जो अरिहंत होते हैं ना, अरिहंत होते जो, वो शरीर में रहते हुए भी मुक्ति का आनंद लेते हैं। अरिहंतों के लिए ये संसार भी मुक्ति जैसा है। क्या बोला मैंने? अरिहंतों के लिए, जिसको हम सहयोगी केवली कहते हैं, जिसको हम 13वां गुणस्थान कहते हैं, 13वें गुणस्थान में केवली भी है, अरिहंत परमात्मा है, और सहयोगी केवली, क्योंकि वहां शरीर भी है, मन वचन काया भी है, सब है वहां पर। संसार से जो माँ बाप से लिया वो मौजूद है वहां, सहयोगी है वो। लेकिन इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्ति का आनंद लेते हैं। क्यों जी? क्योंकि उनके पास कसाय चतुष्टय, कसाय नहीं है, मोह नहीं है, आत्म स्वभाव है, अद्भुत भाव है। तो जो इच्छा कारण का पाठ है, ये बड़ा महत्वपूर्ण पाठ है। जब भी हम समाय करते वक्त इच्छा कारण को हम ऐसे पढ़ लेते, फटाफट फटाफट फटाफट। अरे डूबो ना जरा कि मैं पढ़ क्या रहा हूं, कर क्या रहा हूं, मैं हूं क्या, मैं कर क्या रहा हूं। मैं समाय के लिए इच्छा कारण का पाठ पढ़ा, लेकिन इच्छा कारण का पाठ जिसमें खुद कहा है कि मैं भगवान से आज्ञा ले रहा हूं, इच्छा कारेण संधि सह भगवन।
क्योंकि समाई की इच्छा हुई तभी तो आपने समाई की है। मैं प्रतिक्रमण करना चाहता हूं, इच्छम इच्छामि पड़िकम्यू, इच्छम इच्छामि पड़िकम्यू। ये देखिए, एक इच्छम शब्द आया है, एक इच्छामि शब्द आया है और एक पड़िकम्यू शब्द आया है। इन तीनों के शब्दों की गहराई में आप जाओ ना, इच्छम ये भगवान का अंडरस्टूड वाक्य है। ये अरिहंत परमात्मा वर्तमान में सिमंदर स्वामी का अंडरस्टूड वाक्य है। ये इच्छम, ठीक है, जो तेरी इच्छा है वो कर, मेरी आज्ञा है, लेकिन शुभ काम में देरी मत कर। इच्छम कर इच्छा। जब वहां से मिल गई बात आज्ञा, ठीक है, इच्छामि, मैं इच्छा करता हूं। इच्छम इच्छामि, एक में अरिहंत है, एक में खुद की आत्मा है। ये दोनों ही शब्द जोड़ रहे हैं, इसी को मिलन कहते हैं आत्मा और परमात्मा का। इच्छम में परमात्मा है, इच्छामि में आत्मा है, ये दोनों जुड़े हुए हैं। इच्छम इच्छामि, क्योंकि जब हम परमात्मा को सुप्रीम पावर समझते हैं, जब आत्मा को हम परमात्मा से आज्ञा मांगते हैं, जोड़ते हैं, इच्छम इच्छामि, जब उसकी इच्छा कि देख हे आत्मन, तू इस संसार के लिए नहीं है, तू उसी के लिए जहां मैंने साधना की है, जहां मुझे जाना है, उसी को वहीं पर जाने के लिए तेरा जन्म हुआ है। और इसलिए मेरी इच्छा है या मेरा आदेश है। जब भगवान को जब हम इतनी तन्मयता से मानते हैं, तब इच्छा में प्रकट होती है। इच्छा में, हाँ मैं इच्छा करता हूं, किसकी? पड़िकम्यू, वापिस लौटने की, अपने दायरे में वापिस आने की। इसको मोटी भाषा में बोलते हैं अपनी औकात में आने की। जब तुम अपनी औकात से बाहर जाते हो ना, ये तुम्हारा चरित्र नहीं है। जब तुम गुस्सा करते हो, अभिमान करते हो, क्रोध करते हो, छल कपट करते हो, किसी टांग खींचते हो, ये तुम्हारी अपनी औकात नहीं है। ये इसके लिए तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है। तुम्हारा जन्म किसी की टांग खींचने के लिए नहीं, बल्कि किसी लड़खड़ाते को सहारा देने के लिए हुआ है। ये तुम्हारी काबिलियत है। आपका जन्म किसी की बुराई करने के लिए नहीं, बल्कि आपका जन्म अगर किसी में गुण देखे हैं ना, उसका गुण वर्णन करने के लिए आपका जन्म हुआ है। किसी हंसते को रुलाने के लिए आपका जन्म नहीं हुआ, बल्कि किसी रोते को। ये आप अपने चरित्र से विपरीत क्यों काम करते हो? अपने चरित्र की याद आना, ये समायिक है। और ये हमको इरियापथिकी के अंदर पड़ रहा है, इच्छा कारण के पाठ में हमको मिल रहा है। 10 विराधनाओं का जिक्र है इसके अंदर, एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10 विराधनाएं। इन विराधनाओं को टालना है। मैं जब कभी अपनी समाज का जिक्र करता हूं, अपने समाज के बारे में सोचता हूं, तो मुझे लगता है कि तू वास्तव में ढोंगी है। लोग तेरे ऊपर इतना भरोसा करते हैं, फिर भी तू उनके विश्वास के काबिल नहीं है, क्योंकि तू अपने ही काबिल नहीं है। कहीं ना कहीं हम जिंदगी भर दूसरों को दोष देते रहते हैं, लेकिन समायिक ही तो एक ऐसी साधना है जब हम खुद को दोष देते हैं। और जो बंदा खुद की बुराई करता हो, वो कैसे दूसरों की बुराई कर सकता है? जिस बंदे को खुद में कमी नजर आती हो, वो कैसे दूसरों में कमी ढूंढ सकता है? विशेषकर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो हम लोग समायिक करते हैं, जिन शासन के अद्भुत साधना करते हैं।
ये बहुत कुछ सोचने की बात है मेरे बंधुओं, बहुत कुछ सोचने की बात है। काश इसके ऊपर हम साधु साध्वियों ने और आप श्रावक श्राविकाओं ने चिंतन किया होता। ओहो, क्या अद्भुत। अरे मैं सच कहता हूं, ऐसा चिंतन आए ना तो आपको शीश महल में भी केवल ज्ञान हो सकता है, आपको हाथी के ओहदे पर भी, हाथी के ओहदे पर है, पंचेंद्री की सवारी कर रही है, हाथी का ओहदा है, वहां पर भी केवल ज्ञान हो सकता है। श्रृंगार भवन के अंदर भरत चक्रवर्ती को केवल ज्ञान हो सकता है, क्योंकि जहां तुम आत्मसात हुए, आहा, आत्मसात, जब भी तुम अपने करीब आए, अपने आप से मुलाकात की, अपने आप से बात की, अपने आप से मुलाकात की, आपके जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आने वाले हैं। उस परिवर्तन का नाम है समाइक। आप फिर आराधक बन सकते हो, विराधक नहीं बन सकते। तुम किसी की विराधना नहीं कर सकते। और विराधना समझते हो आप? हम कहने को कह देते मैं उसकी बुराई कर रहा हूं। अरे नहीं बोलिया, तू उसकी बुराई नहीं कर रहा, बल्कि तू खुद की बुराई कर रहा है। तू काय को चक्कर में पड़ता है कि मैंने देख उसको मजा चखा दिया। अरे तूने उसको मजा नहीं चखाया, उसके चक्कर में तूने दोबारा मजा चखने की सारी तैयारियां पूरी कर ली है। तूने उसका मजाक नहीं उड़ाया, बल्कि खुद मजाक बनने की पूरी तैयारी कर ली है तूने। अभिहया, अभिहया पे सुन लिया था आपने। फिर है वतिया, लेसिया, संघाइया, संघटिया, परियाविया, किलामिया, उद्दविया, ठाणाओ ठाणम, संकामिया, जीवियाओ बबरोविया, तस्मिच्छामि। अब देखना, गौर करना। वतिया, वतिया का अर्थ होता है छिपा देना या ढकना। वतिया यानी ढकना, वतिया यानी छिपा देना। अगर हम समाइक के पाठ में मोटा अर्थ पढ़ेंगे तो वो मोटा अर्थ है। पता नहीं, मुझे कभी कभी लगता है वहां अर्थ, जो अर्थ होने चाहिए वो अर्थ क्यों नहीं किए गए। शायद इसमें भी हम लोगों की चालाकी हो, क्योंकि भगवान तो है नहीं। हम अपनी मर्जी का भी अर्थ कर सकते हैं, अपनी मर्जी का अर्थ भी लगा लेते हैं। जो हमको सूट करे हम वो अर्थ लगा ले। मतलब शास्त्रों के साथ भी कभी कभी हम अपनी मानसिकता को भी डाल देते हैं। वैसे तो अर्थ यहां पर यह है कि कीड़ी मकोड़े जो भी है उनके ऊपर मिट्टी डालना, उनको ढकना, उनको छिपा देना, यह है मोटा सा अर्थ। लेकिन हम ये क्यों भूल गए कि एकेंदिया, बेंदिया, तेंदिया, चौरिंदिया, पंचिंदिया, अभिहया, पंचिंदिया की बात शुरू हुई है। ये पंचिंदिया के बात शुरू हुई है। इसके ऊपर तो गौर करना ही होगा कि कीड़े मकोड़े को कीड़ियों के ऊपर क्यों डाल देते हैं ना। और मुझे कभी कभी लगता है कि हम इतने संतुष्ट हो जाते हैं, भाई ये काम तो मैं करता ही नहीं। भाई मैंने किसी कीड़ी के ऊपर मिट्टी डालनी नहीं, किसी मकोड़े को डालना नहीं, तो मेरी तो समाइक हो गई, मैं तो वतिया है मेरी, मैंने वतिया को तो टाल ही दिया। लेकिन नहीं, जब हम संवेदनाओं के दायरे में आते हैं, जब हम भावनाओं के दायरे में आते हैं, जब हम विराधनाओं के दायरे में आते हैं, विराधना किस किस तरह के हो सकती है, जब उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं, तब पता चलता है इट इज माई मिस्टेक, यहां पर मेरी भूल है, यहां मेरे द्वारा विराधना हो रही है। असली वतिया का मतलब क्या है?
किसी ने आपके साथ भला किया हो और उसको भी भुला दिया। भूल जाते ना, किसी की भलाई को भी भूलने की आदत है या नहीं हमारे में? बच्चे बड़े हो जाते तो माँ बाप की भलाई को भूल जाते हैं, बल्कि ताने और देने लग जाते, तूने किया क्या हमारे लिए? हैं? माँ बाप ने पढ़ाया, माँ बाप ने पढ़ाया, बेचारे खुद नहीं पढ़ पाए, बच्चों को पढ़ाया, और बच्चे कहने लग जाते हैं देखो पापा तुम पढ़े लिखे तो हो नहीं, आज के लोगों को क्या जानो, जो हमने देखी है ना दुनिया वो आप क्या जानो, हम समझते हैं। लो जी कमाल है, पढ़ाने वालों को भी पढ़ा देते हैं हम लोग। कुछ भी समझ लीजिए आप, कुछ भी समझ लीजिए, जहां भी हम छुपा रहे हैं, किसी के गुण देखे और गुण देख करके भी अनदेखा कर गए, किसी से हमने कुछ सीखा, जिससे हमने सीखा बाय चांस वो बदनाम हो गया, और बदनाम होने के बाद हमने क्या सोचा, किसी ने पूछ लिया ये तुमने किससे सीखा, ओ अपने आप ही। हाँ? क्या हम बेवकूफ हैं? दिमाग बहुत है, हम हर चीज जानते हैं। जिससे पैसा कमाने की कला सीखी, जिससे जीवन जीने की कला सीखी, कभी कभी हम उनका भी नाम छुपा देते हैं। तो ये विराधना या आराधना है? अपनी संवेदनाओं को जगाओ आप, कि ये किसी चींटी को मिट्टी से ढकने से भी ज्यादा, ये ज्यादा विराधना, ये भी एक विराधना है। क्योंकि महसूस तो करना, एक तेंद्री जीव है और एक पंचेंद्री जीव है, एक ठीक एक मजबूर है, लेकिन विराधना का भाव कहीं पर भी आए वो आपके लिए अच्छा नहीं है, हमें समाज के योग्य नहीं रहने देता। तो हमारे अंदर कृतज्ञता आनी चाहिए, ना कि कृतघ्नता। समझ गया? हम एहसान फरामोश ना बने, एहसान मंद बने। तो एहसान फरामोश में और एहसान मंद में क्या फर्क है? एहसान फरामोश वो होता है जो अभिमानी होता है, लेकिन एहसान मंद वो होता है जो विनयवान होता है, जो कृतज्ञ होता है। और जब हम एक दूसरे के प्रति कृतज्ञता, एक दूसरे ने जो कुछ साथ दिया है उसको हम महसूस करते हैं, और महसूस करके हम उसकी अनुमोदना करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, तो आपस में रिश्ते बड़े अच्छे बनते हैं। और उन रिश्तों में जो मिठास आती है, उस मिठास से जिंदगी की खटास निकल जाती है, और जिंदगी की जब खटास निकल जाती है तो समाज में मिठास ही मिठास होती है। तो मिठास से भरी समाज करो ना। अभयावतिया, आगे लेशिया। लेशिया कहते हैं कुचलने को या मसलने को। जैसे कई लोग हैं ना, कीड़ियों को मसल देते हैं, किसी को अपने जूते से मसल देते हैं, कीड़ियों को मसल देते हैं, ततैये को मसल देते हैं, किसी जीव को मसल देते हैं। ये भी एक है, पर लेकिन इसके साथ एक और चीज भी है, किसी की भावनाओं को भी मसलना, किसी के अरमानों को कुचलना, किसी की अपनी भावनाओं को भी मसलना, दूसरे की भावनाओं को भी मसलना, कुचलना, ये लेशिया है, लेशिया। ये पाप भी हम कभी ना कभी करते ही रहते हैं, ये भी विराधना है। जो तुम पूरा कर सकते हो बाय चांस, कुछ ऐसी भावनाएं होती हैं जो पूरी की जा सकती हैं। और मैं कहता हूं मजबूर तो कहीं पर भी नहीं हो। हाँ, धन के द्वारा मजबूर हो सकते हो, तन के द्वारा मजबूर हो सकते हो, है ना, लेकिन एक चीज तो है ना जहां पे आप मजबूर नहीं हो सकते। कौन?
मन, मन से तो मजबूर नहीं हो आप धन से किसी की हेल्प नहीं कर सकते, आप तन से किसी की सहायता नहीं कर सकते, लेकिन मन से तो हम किसी के लिए शुभकामना, शुभ भावना, मंगल भावना भा सकते या नहीं भा सकते? ये भानी चाहिए। लेसिया, एक संघाइया, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द। संघाइया क्या है? ये देखिए, संघाइया में जो संतुलन बना गया ना, ये दो चीजें हैं। एक संसार की दृष्टि से बोल रहा हूं मैं, एक दुनियावी सोच के हिसाब से बोल रहा हूं, और एक में अरिहंत दृष्टि से बोल रहा हूं, आत्म दृष्टि से बोल रहा हूं। संघाइया का मतलब है दो विपरीत विचारधारा वालों को इकट्ठा करना। संघाइया, जैसे सांप और नेवले को मिला देना। अब दो दृष्टि आ गई। जिसका मन कर रहा है आज तो सांप और नेवले की लड़ाई देखनी है, कुछ ऐसा जुगाड़ करो, तू सांप ला मैं नेवला लाऊं और दोनों को मिलाओ, फिर उनकी लड़ाई होगी और फिर हम मजा लेंगे, है ना? ऐसे भी तो हम लोग कर देते। एक ही जगह कह दिया तू उधर आ जा, उसको बोल दिया तू उधर आ जा, दो दुश्मनों को आपस में मिला दिया और फिर वो उनकी तू मैं हुई, उनमें झगड़ा हुआ और तुम दूर खड़े हो गए, उन्होंने कहा अब मजा लेंगे हम, है ना? वही मंत्रा वाला खेल है। ये भड़काऊ वाले, भिड़ाने वाले, ये भी तो आप करते होंगे अपने जीवन में, सामायिक भी करते होंगे, और ये भी हम काम कर जाते हैं। ये तो आप लोग तो क्या, हम लोग भी कर जाते हैं। अगर ये है तो ये मानवीय विराधना है या आत्मा की विराधना है। और दूसरा दृष्टिकोण ये भी है इसके अंदर कि अरिहंत परमात्मा इतने प्रेम पूर्ण होते हैं, इतने मैत्रीपूर्ण होते हैं कि उनके चरणों में सांप और नेवले भी अपना भेदभाव भूल जाते हैं। ये उनकी मैत्री का चमत्कार है और ये हमारे राग द्वेष का चमत्कार है कि तुम आपस में दो जनों को भी इकट्ठा प्रेम से रहने ही नहीं दे सकते हो, क्योंकि उनकी विचारधारा भिन्न भिन्न है, तो भी उनको मिला देते हो। और मिलाने के बाद, मिलाने का मकसद उनके अंदर प्रेम करवाना नहीं है, मिलाने का मतलब है जब उनमें झगड़ा होएगा तो हम मजा लेंगे। तो ये जो भड़काने का काम चलता है ना, ये संघाइया। और बताऊं दूसरा, अपनी शरीर की प्रकृति के विपरीत भोजन करना भी संघाइया है। आपने कभी नोट नहीं किया, पहले लोग इतने बीमार नहीं पड़ते थे, लेकिन अब लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं। इसकी वजह कभी पता नहीं तुमने ढूंढी हो या ना ढूंढी हो। इसकी एक ही वजह, जो घर का भोजन करता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। जो पार्टियों में भोजन करता है वो कभी भी, बताओ घर के भोजन में और पार्टी के भोजन में क्या अंतर है? घर में जो भोजन बनाओगे एक तो लिमिटेड भोजन बनेगा, है ना? लेकिन पार्टियों में तो कई प्रकार के आइटम रहते हैं। अरे पता नहीं 50-50, 60-60 तरह की वैरायटी रहती है। और वैरायटी वो तो इसलिए बना रहा है कि पता नहीं किसको जो पसंद आए वो खा लेगा, जिसको जो लगे वो लगा लेगा। वो बेचारे बनाने वाले ने कोई बुरा नहीं किया है कि ठीक है, हर इंसान का अपना अपना टेस्ट होता है, लेकिन आदमी ने सोचा कि ये मौका बार बार तो चलने दे, है ना? दही भल्ले के ऊपर दूध पी रहे हैं, है ना? क्योंकि दही भल्ला भी अच्छा लग रहा है और बादाम का दूध भी अच्छा लग रहा है, और वो सोचने लगे भाई क्या करें यार, जीवने का भल्ला अच्छो है। मैं खा नहीं रहा हूं, मैं तो बता रहा हूं। भल्ला खा लिया, भल्ले के बाद नजर पड़ी बादाम, पिस्ता, केसर वाले दूध पर।
है। और जबकि ये दोनों भोजन बिल्कुल प्रकृति के विपरीत है। अगर विपरीत भोजन आप करोगे, अपने पेट के अंदर दो विपरीत जनों को डालोगे, तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा बुरा? ये जो बीमारियां फैली है, ये विपरीत भोजन की वजह से फैली है। क्योंकि पहले के जमाने में इतनी पार्टियां नहीं हुआ करती थी। अब तो हर दिन किट्टी पार्टी लेकर के चल पड़ते हो आप। तो किट्टी पार्टी में भी वैरायटियां बनती है। हाँ। और मैं तो कभी कभी सोचता हूं, घर में जिस स्थिति में आप लोग रहते हैं ना, और जब तुम किट्टी में होते हो तो पहचानने में नहीं आते आप लोग। मतलब क्या पता नहीं, रूप ही बदल जाता है आप लोगों का। हम भी अचरज में पड़ जाते हैं, घर में कुछ और होते हैं, बाहर कुछ और होते हैं। तो मेरे कहने का भाव यह है कि विपरीत भोजन भी अगर आप शरीर में डालोगे तो आपका स्वास्थ्य खराब होगा। यह संघाइया है, संघाइया कि मैंने विपरीत भोजन किया हो। इसलिए हमारे यहां पर आइंबिल की साधना को सबसे बड़ी साधना क्यों माना? व्रत से भी ऊपर रूप दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि वो रस परित्याग तप है। उसका नाम क्या है? आइंबिल तो हम बोल देते हैं, उसका नाम है रस परित्याग। रस का त्याग कीजिए, आप एक जैसा रस लीजिए, आपके शरीर को स्वास्थ्य मिलेगा, संतुलन बनेगा। और ये जो आइंबिल की साधना करवाई जाती है, क्यों करवाई जाती है? क्योंकि हमारी ग्रह चाल में अप डाउन्स होते रहते हैं, अप डाउन्स होते रहते हैं। तो उन ग्रह चालों की ऊपर नीचे की जो गति है, प्रगति है, उसको सम अवस्था में लाने के लिए आइंबिल करवाया जाता है। एक रस की जो भाई किसी ग्रह दशा कोई ऊंची जा रही है, कोई नीची जा रही है, कोई उबड़ कोई खाबड़ जा रही है, अगर उसको संतुलित करना है तो आइंबिल करो। आइंबिल करने से क्या होता है कि ग्रह दशा जो ऊपर खाबड़ हो रही है वो भी सम अवस्था में आ सके। इसलिए आइंबिल की प्रधानता है, आइंबिल की इसलिए महिमा गाई गई है। आइंबिल की वजह से तो द्वारिका नगरी पूरे 12 वर्षों तक बची रही, क्योंकि संतुलन नहीं बन पा रहा था उस अग्नि कुमार देवता का, और नीचे आइंबिल करने वालों के बीच में एक दीवार बन गई थी आइंबिल। और जब से ही उन्होंने आइंबिल छोड़ा, एक भी आइंबिल नहीं हुआ, दाव लग गया। तो ये दाव हमारी जिंदगी के अंदर भी लगता रहता है। इधर समय हो रहा है आपका, क्योंकि धारावाहिक की तरफ भी आना है। धारावाहिक बेचारा मेरे से शिकायत कर रहा था, उन्होंने यार तू हमारे को शुरू करके हैं, तुम तो बंद हो गए, ऐसा कोई करना चाहिए, ये तो वतिया हो गया है ना। चलो फिर चर्चा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। मतलब समायिक इतनी लॉजिकल है, इतनी गजब की चीज है समायिक। मैं समझ नहीं पाता हूं कि हम जिंदगी भर समायिक करते रहे, लेकिन समायिक को क्यों नहीं समझ पाए हम। समायिक को समझ लिया ना, उसने अपनी आत्मा को समझ लिया। समायिक को समझ लिया उसने, जिनेंद्र देव की वाणी को समझ लिया, जिन वाणी का रहस्य जान लिया। और उस रहस्य को समझाने के लिए गीत गा रहा हूं, गा लो। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या? जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने, भले का भला बुरे का बुरा नतीजा मिला करता है। करके बुरा और चाहे भला ये हरगिज नहीं हो सकता है। जो कार्य हमने ले लिए,
वो कर्ज तो हमको देने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने। याद रखना, ये छोटा बड़ा, ये बड़ा छोटा, ये भेद रेखा खिंचती है क्यों दिल से मिटा, ये भेद रेखा आत्मा तेरी यूं गिरती है क्यों, इस राग द्वेषी के लिए कितने जन्म हमको लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे। सब कुछ भुलाकर दिल में बसा प्रभु प्रेम को बदल जिंदगी मेरे भोले सजन, प्रेम करुणा का ले सरना, निकाल गंदगी मेरे भोले सजन, उसका प्रेम पाने के लिए, प्रभु प्रेम पाने के लिए कुछ कष्ट तो हमको सहने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे, लेने पड़ेंगे। क्या 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 जो गम किसी को हमने दिए, वो गम तो हम को लेने पड़ेंगे।